बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हमारी छठी फ़ज़ाइल अमाल की तालीम है। आज मैं आप हज़रात को हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी का इस्लाम का किस्सा सुनाऊँगा। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब उनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहल खबर पहुँची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उसके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुनें। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा है और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना कहानों का कलाम है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस मजमल बात से तशफ़ी ना हुई तो खुद सामान सदर किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हरम में गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के खिलाफ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिर की, गरीबों की, परदेसियों की खबर गहरी, इनकी ज़रूरतों का पूरा करना इन हजरात की गुट्टी में पड़ा हुआ था। इसलिए इनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन इसके पूछने की कुछ ज़रूरत न समझी कि कौन हो, क्यों आए। मुसाफिर ने भी कुछ ज़ाहिर ना किया। वो को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर इसी हालत में गुजरा कि खुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। ग़ालिबन इसकी वजह ये होगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। उनको ख्याल हुआ हो कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज़ के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की इस रात भी नौबत न आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ्त किया कि तुम किस काम आए हो, क्या गर्ज़ है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अव्वल इनको कसम और अहद व पैमान दिए इस बात के कि वो सही बताएं। इसके बाद अपनी गर्ज बतलाई। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का जोर है, इसलिए रास्ता में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चले चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चनाचा सुबह को हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के पीछे पीछे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और वहाँ जाकर बातचीत हुई। इसी वक्त मुसलमान हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ़ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी ज़ाहिर ना करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए इस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि इस कलमा तौहीद को इन बेईमानों के बीच में चिल्लाकर पढ़ूंगा। चनाचा इसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक़्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा, क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला ग़िफ़ार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ता में पड़ता है, तुम्हारी तजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम का जाना आना बंद हो जाएगा।
اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر با آواز بلند کلمہ پڑھا۔ وہ لوگ اس کلمہ کو سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ فضیلت: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی و دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم ان کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ اللہ تعالی ہم کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔